हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, कल शाम की बात है, मुझे एक फ़ोन आया दिल्ली से और जो फ़ोन में जो नाम दिखा रहा था कोई डिफेंस ऑफिसर थे। तो उनको मैं पूछा, सर आपको क्या जानना है? उन्होंने बोला कि मुझे धोलेरा स्मार्ट सिटी के बारे में डिटेल में बताइए। मैं उनको कम से कम 15 से 20 मिनट धोलेरा स्मार्ट सिटी के बारे में बताया और सब समझने के बाद फिर उनको पूछा, सर आपको और कुछ जानना है? फिर उन्होंने मुझे क्या बताया कि प्रभात जी, आप मुझे सजेस्ट करिए कि मुझे क्या लेना चाहिए, कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। मैं उनको बताया कि सर आप आंख बंद करके स्मार्ट सिटी के अंदर कोई भी लीगल प्रॉपर्टी लेके बैठ जाइए, आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद उन्होंने मुझे क्या बताया कि प्रभात जी, मुझे नवा तालाब करके एरिया है, वहाँ निवेश करना है। तो दोस्तों, ये जो नवा तालाब गांव है, ये गांव में पहली बार सुना और मैं खुद अचंभित हो गया। फिर मैंने वो 22 गांव का लिस्ट जो स्मार्ट सिटी के अंदर आते हैं वो भी चेक किया कि शायद उसके अंदर कोई नया गांव तो नहीं है, नवा तालाब उसमें भी नहीं था। एनीवे, फिर मैं उनको पूछा कि सर ये नवा तालाब कहाँ पे आता है? उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट के आसपास आता है। मैं समझ गया कि एयरपोर्ट के आसपास कोई बताया कोई और गांव का नाम, लेकिन उनके मन में चल रहा है नवा तालाब। फिर वो मुझे पूछते हैं, आपके पास नवा तालाब गांव में कोई प्रॉपर्टी नहीं है? मैं बोला, सर मेरे पास कुछ भी नहीं है वहाँ पे। फिर मैं कोशिश किया कि सर आप स्मार्ट सिटी के अंदर निवेश करिए, क्योंकि आप काफ़ी एजुकेटेड हैं और आपके पास बजट भी ठीक ठाक है। स्मार्ट सिटी के बाहर कुछ मत लीजिए। तो उनका क्या जवाब था? उनका जवाब था, प्रभात जी, स्मार्ट सिटी के अंदर प्राइस बहुत बढ़ चुका है और ये प्राइस और नहीं बढ़ेगा। तो मुझे समझ में आ गया, जो भी उनको नवा तालाब गांव का ज़मीन बेचने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ये उनको सिखाए हैं कि स्मार्ट सिटी का रेट बहुत बढ़ चुका है। दोस्तों, स्मार्ट सिटी की जो रेट आप चेक करोगे, 900 से 1500 रुपया पर स्क्वायर फीट आज का रेट है, जो किसी भी गांव में इसी रेट में ज़मीन बिकता है। और बॉम्बे, अहमदाबाद जैसे शहरों में आप जब देखोगे ना, 10 से 15 हज़ार रुपया स्क्वायर फीट में बिकता है। लेकिन उनको ये फील हो रहा है कि ये रेट ज़्यादा है और ये नहीं बढ़ेगा। तभी मेरे मन में आया कि हम लोग एक और वीडियो बनाएंगे छोटा सा, जिसमें ये बेसिक डिटेल्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। क्या डिस्कशन? स्मार्ट सिटी के अंदर स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। ये बात है 4 से 5 साल पहले की बात। तभी एक क्लाइंट मेरे पास आए थे, उनको मैं एक ज़मीन दिखाया था सिटी सेंटर, बिल्कुल ABCD के सामने, और रेट क्या था? 1800 रुपया पर स्क्वायर यार्ड। उन्होंने ज़मीन देखा, अच्छा लगा, फिर बताया कि तो हम इसमें टोकन करेंगे। मैं खुश हो गया, चलो एक अच्छा डिसीजन एक क्लाइंट ले रहा है, कल इसमें उसको फ़ायदा होगा तो ज़रूर मुझे याद करेगा। याद यानी उनके तरफ से हमारे प्रति एक अच्छा सोच। लेकिन दोस्तों, वो क्लाइंट विजिट के बाद गया, 4-6 दिन तक जवाब नहीं दिया। 2 महीने के बाद फ़ोन करके कहता है कि सर मैं स्मार्ट सिटी के बाउंड्री में एयरपोर्ट के आसपास 3200 के रेट में 5 से 6 प्लॉट खरीद लिया। मैं बोला, ठीक है, आपने खरीद लिया, आपको अच्छा लगा तो वो आपका डिसीजन है। तो दोस्तों, ये चीज़ मैं भूल गया था। फिर 2-2.5 साल के बाद वही क्लाइंट मेरे पास ऑफिस में आए। फिर वो मुझे बोल रहे कि प्रभात जी, मैंने जो ज़मीन लिया था वो आप 3500 में बेच दो। कितना दिन के बाद? 2 साल के बाद। मैं बोला, सर मैं नहीं बेचूंगा, क्योंकि हम स्मार्ट सिटी के बाहर इन लोकेशन में काम नहीं करते हैं। क्योंकि जब इन्वेंट्री अंदर हम नहीं ले पाएंगे, जब उसकी अफोर्डेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, तब हम बाहर सोचेंगे। अभी तो अंदर हम ले सकते हैं। फिर उन्होंने बताया कि यदि आप बेच दोगे फिर मैं अंदर ले लूँगा। मैं बोला, सर किसी को ना किसी को तो बेचना पड़ेगा। जो प्रोडक्ट हमें अच्छा नहीं लगता उसको हम क्यों बेचेंगे? एनीवे, आज के तारीख में वो जो ज़मीन उन्होंने लिए थे 3200 में, वो उनके नाम पे रजिस्ट्री हो चुका है और वो 3500-3600 के रेट में बेचने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो बिक नहीं रहा। और जो सिटी सेंटर उन्होंने देख के गए थे उस टाइम, जो नहीं लिए थे,
उसकी रेट आज की तारीख में 8,500 रुपया पर स्क्वायर यार्ड हो चुका है। तो दोस्तों, स्मार्ट सिटी के जो बेसिक क्या है, आप चंडीगढ़ रहते हैं, दिल्ली रहते हैं, मुंबई रहते हैं, अहमदाबाद रहते हैं, कहीं पे भी रहते हैं, जब किसी शहर के अंदर रहते हैं, उस शहरों में सेक्टर होता है, म्यूनसिपैलिटी एरिया होता है या टाउन प्लानिंग का एरिया होता है। तो ये टाउन प्लानिंग एरिया के अंदर कोई भी रहेगा, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे सरकार की ह्यूज इन्वेस्टमेंट होती है। क्या होती है? आपकी घर तक पीने लायक पानी, गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, हाई स्पीड इंटरनेट, टेलीविज़न कनेक्शन और रोड की ट्रांसपोर्टेशन, और आजकल तो मेट्रो का भी कनेक्टिविटी हर गलियों में बड़े शहरों में दिया जा रहा है। दोस्तों, ये जो फैसिलिटी मिल रहा है धुलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर भी मिलेगा, लेकिन जो उन्होंने गांव का नाम बता रहे थे, नवा तालाब में नहीं मिलेगा। नवा तालाब नाम का तो कोई गांव है ही नहीं, और यदि रहेगा भी स्मार्ट सिटी के बाहर, वो ग्राम पंचायत में आता है, तो सरपंच साहब ये सारे फैसिलिटी दे नहीं पाएंगे। तो ये फैसिलिटी स्मार्ट सिटी के अंदर आएगा। तो यदि आज के तारीख में हम स्मार्ट सिटी के अंदर ले सकते हैं, हमारी बजट हमें अलाउ करता है, तो हमें स्मार्ट सिटी के अंदर लेना चाहिए। दूसरी बात, और एक व्यक्ति मुझे मिले, उन्होंने बताया कि प्रभात जी, मुझे आइडिया नहीं था, मैं बाहर ही 6 प्लॉट खरीद लिया हूँ। मैं बोला ठीक है, आपने खरीद लिया, अभी क्या करना है आपको? नहीं, मुझे बेच के अंदर आना है। मैं बोला भाई साहब, ये काम तो हम नहीं कर सकते हैं। उस केस में भी हम लोग कुछ नहीं कर पाए थे। वो ग्राहक अभी भी बाजार में घूम रहा है। धुलेरा स्मार्ट सिटी 22 गांव की जमीन के ऊपर बनाया जा रहा है। 22 गांव का लिस्ट सबके पास है, सबको पता है। फार्मर को अपना जोनिंग सर्टिफिकेट मिल चुका है, उसको पता है कि उसका ज़मीन सिटी सेंटर में आएगा, नॉलेज आईटी में आएगा, हाईएसएस में आएगा या इंडस्ट्री में आएगा। लेकिन दोस्तों, ये 22 गांव कभी भी 23, 24, 25 या 30 नहीं होगा, और यदि भी होगा वो बहुत लंबी प्रोसेस होगा। लेकिन जो बाहर का गांव, जो हमारे ग्राहक बात कर रहे थे, नवा तालाब के पास दूसरी गांव, उस दूसरी गांव के पास तीसरी गांव, उस तीसरी गांव के पास चौथी गांव, ऐसे गांव की कमी नहीं है। यानी एक गांव में यदि आप निवेश करते हो, आगे बढ़ता जाएगा, यानी सप्लाई खत्म नहीं होगा। पर दोस्तों, यदि 22 गांव में किसी भी गांव में आप जमीन ले लिया, ये 22 गांव और नहीं बढ़ेगा, लेकिन लोग आना, डिमांड, ये बढ़ता जाएगा, और आने वाले टाइम पे प्राइस स्मार्ट सिटी की एप्रिशिएट करेगा ही करेगा। लेकिन स्मार्ट सिटी के बाहर हम जब जाते हैं, यदि हम महंगे रेट में कोई प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं और अगला जो बायर आता है वहाँ खरीदने के लिए, जब वो रेट महंगा देखता है, फिर वो धीरे से बगल वाले गांव में जाता है, फिर वहाँ जब एप्रिशिएट कर जाता है, फिर बगल वाले गांव में जाता है, यानी वो मार्केट डाइल्यूट होता रहता है। तो ये चीज़ उनको समझना चाहिए। उनके पास यदि बजट है तो स्मार्ट सिटी के अंदर ही निवेश करना चाहिए। सबसे बड़ी बात जो होता है वो है डॉक्यूमेंटेशन। 2019 मार्च में क्या हुआ, धुलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर जो भी डेवलपर्स थे, सबको नोटिस गया कि बिना रेरा वाली प्रोजेक्ट कोई बेचेगा नहीं, और जो बेचेगा उसकी रजिस्ट्री नहीं होगी। कई डेवलपर बाजार छोड़ के चले गए, और जिन्होंने भी बिना रेरा वाली प्रॉपर्टी लिए थे, आज तक उनकी रजिस्ट्री नहीं हुआ। यानी सिटी के अंदर, स्मार्ट सिटी के अंदर गवर्नमेंट की कंट्रोल है, रेगुलेशन है, रेरा है, लेकिन सिटी के बाहर ये चीज़ नहीं है, सेफ्टी सिक्योरिटी। आप सोचिए, यदि आप अहमदाबाद रह रहे हैं, अहमदाबाद के अंदर बहुत बारिश हुआ और हर जगह पानी भर गया, तो ये न्यूज़ मीडिया में चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। वो लोग दौड़ के आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। मदद आपको जल्दी मिलेगा, क्योंकि एक मेट्रो सिटी है, और इस मेट्रो सिटी में जब कोई भी आपद आएगा, गवर्नमेंट मदद पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा।
लेकिन किसी विलेज में, किसी गांव में कोई भी प्रकार की इंसिडेंट हुआ, पानी भर गया समझो, उस पानी को क्या सरकार निकालेगा? पता नहीं, डिफिकल्ट हो सकता है। सप्लाई लिमिटेड तो डिमांड बढ़ेगा। तो यहाँ पे एक्चुअल रियल एप्रिसिएशन होगा। जो चीज़ 1800 में मिल रहा था कितना साल पहले, 4 साल पहले, अभी वो 8500 पहुँच चुका है। इम्पोर्टेंट बात क्या है? वो है ईजी टू रीसेल। यानी स्मार्ट सिटी के अंदर यदि आप स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी प्रॉपर्टी आसानी से रीसेल हो सकता है। देखो, लोग तो जब पहली बार आते हैं स्मार्ट सिटी में क्या कहते हैं कि प्रभात जी हम बस खरीद लेंगे और 20-25 साल तक भूल जाएंगे और उसको बेचेंगे नहीं। बहुत अच्छी बात है और आप भी ऐसे ही कहोगे और मैं भी ऐसे ही कहूँगा। लेकिन किसको क्या पता है कब हमें पैसे की ज़रूरत पड़ जाए, तो हमें रीसेल करना पड़ता है। और कभी कभी अच्छा प्रॉफिट भी मिल जाता है, तो उस प्रॉफिट के साथ हम वो पेमेंट लेके कहीं और लगाएंगे जहाँ हमें ज़रूरत है। यदि हम अच्छी लोकेशन में लेते हैं, स्मार्ट सिटी के अंदर रेरा वाले प्लॉट लेते हैं, स्मार्ट सिटी के अंदर ज़मीन लेते हैं बढ़िया लोकेशन में, तो उसकी रीसेल बहुत आसानी से हो जाएगा दोस्तों। ऐसा नहीं कि जो आदमी ने वो 5 साल पहले सामान खरीद के बैठा है उसकी आज तक नहीं बिक रहा है और वो कब बिकेगा मुझे भी नहीं पता। तो दोस्तों, ये थे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स स्मार्ट सिटी के अंदर स्मार्ट इन्वेस्टमेंट आप कैसे करेंगे। हमारी जो मेन मकसद क्या है? मेन मकसद है कि आपकी यदि बजट अच्छी है तो आप स्मार्ट सिटी के अंदर निवेश करने के लिए कोशिश करिए। बजट यदि कम है, स्मार्ट सिटी की पेरीफेरी में यानी बाउंड्री में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन कम से कम रेट में सही लोकेशन में प्रॉपर्टी खरीद के बैठिए तो वो एप्रिसिएशन होगा ही होगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक बटन दबाइए और वीडियो को आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए ताकि लोगों को धुलेरा स्मार्ट सिटी में निवेश करने के लिए क्या क्या पॉइंट्स को ध्यान रखना चाहिए पता चले। और अभी तक यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके भी रखिए ताकि जब भी कभी ऐसे नया वीडियो बनाएंगे आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। और स्मार्ट सिटी देखना है, बारीकी से समझना है, क्या क्या इन्वेस्टमेंट वहाँ पे हम कर सकते हैं और वो भी स्मार्ट तरीके से जानने के लिए आप हमें इसी नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको हम ज़रूर संपर्क करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए आप लोग हमें इजाज़त दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।